हेलो स्टूडेंट, टेबल पर अच्छा क्लास क्योंकि आगे फिजिक्स वाली क्लास अब बेटा मुश्किल नहीं होगी जीने में, क्योंकि फिजिक्स बचेगी अब सीने में। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत की। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बेटा क्या बताया था सिलेबस के बारे में। जो बच्चे इस वीडियो को देखने आ रहे हैं पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, उन्हें पता पड़ेगा पैटर्न के बारे में, जो जिस पैटर्न से मुझे कराना था सिलेबस को। तो आज बेटा पहली यूनिट है, बुक फर्स्ट की यूनिट है स्थिर वैद्युत की बेटा। अब सबसे पहले देखो एक वो बात होती है, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको उसी समय क्या बोला था, इस यूनिट के अंदर 4 से 5 चैप्टर हैं। कितने? 4 से 5 चैप्टर। पहले पता तो पड़े कि 4 से 5 चैप्टर पढ़ना क्या है, तभी तो हमारा वो रुचि। देखो किसी भी काम को करने के लिए बेटा अंदर क्या होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। उस काम में हमें थोड़ा पता पड़ता है, थोड़ा लगन जागती है। तो बेटा इलेक्ट्रो स्थिर वैद्युत की क्या है, देखो सबसे पहले एक बात जीवन में समझो, कोई भी चीज विद्यमान है इस धरती पर, कहीं भी कुछ भी, तो उसे का सृजन करता है। मतलब कुछ भी चीज है तो उसका अगर हम अपनी भाषा में कहें तो हम पिता बोल देते हैं। क्या कोई चीज है तो उसके फादर हैं। इसी प्रकार बेटा पहले सिंपल भाषा में समझो, स्थिर वैद्युत की है। इस यूनिट को देने वाले या इस पूरे टॉपिक को देने वाले चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम है। आगे आप समझ जाएंगे कूलाम को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनका बेटा योगदान इस यूनिट में सबसे ज्यादा था। अब आगे जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे आप समझते जाओगे कि मतलब इनका इतना बड़ा योगदान किस किस बात में था। अब सबसे पहले बेटा वैद्युत स्थिति होता क्या है, स्थिर वैद्युत की क्या चीज है बेटा, इसके लिए हम समझते हैं। देखो स्थिर, पहले ही नाम आ गया स्थिर। अब स्थिर का मतलब देखो, ये तो अब तुम छोड़ो, फिजिक्स से बात हटाओ, नॉर्मली समझ में आ रहा है स्थिर कुछ रुका हुआ सा है। तो पहली बात तो वैद्युत स्थिति, ये स्थिति आपकी क्या है, ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमारा आवेश स्थिर रहता है। आप 5-6 इसमें चैप्टर पढ़ लोगे बेटा, इन सब चैप्टरों में एक बात कॉमन आएगी, आवेश हमेशा कैसा रहेगा, हमारा स्थिर रहेगा। दूसरी बात, अरे इतनी बात पे थोड़ी ना पूरा यूनिट बना होगा। दूसरी बात, हम आवेशों के गुण के बारे में पढ़ते हैं बेटा। इसमें क्या पढ़ेंगे, आवेशों के गुण, उनमें आकर्षण का है, प्रतिकर्षण का है, बहुत सारे आप चीजों को पढ़ेंगे। इन पूरे को पढ़ने के लिए बेटा, इन सब पढ़ने के लिए इस यूनिट में 5 चैप्टर बने हैं। अब पहला चैप्टर स्टार्ट करते वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। अब चैप्टर हमने पहले की हेडिंग डलवा दी, वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। अब पहले बेटा आवेश को समझ लो। अब आवेश को देखो 2 प्रकार समझा जाता है हर चीज को, एक किताबी भाषा होती है, पर्सनल भाषा होती है। पर्सनल भाषा, पहले किताबी भाषा को पढ़ते हैं बेटा। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को, क्या कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को वैद्युत आवेश कहते हैं। चलो ये तो सिंपल, एक बार और दूसरी वाली परिभाषा पढ़ लेते हैं। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तु के बीच में वैद्युत बल कार्य करता है। मतलब एक गुण है जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करता है। मैं पहले वाली बात को बेटा क्लियर करूंगा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को, पर इसे क्लियर हम अपने तरीके के एग्जांपल से करते हैं। मान लो बेटा कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, हमने 2 व्यक्ति ले लिए, ठीक है। अब मैंने क्या देखा बेटा, ए के पास में 5 रोटी है, 1 2 3 4 5, अब बेचारे बेटा बी के पास में 2 रोटी हैं, 1 2। अब बेटा देखो ए को भूख ए की 4 में ही मिट जाएगी, भाई ए को 4 की, और इसको बेटा कितने में, इसकी भूख 3 रोटी में मिटेगी। तो अब इसने एक, ये चुपचाप ए के पास गया और बोला मुझे एक रोटी दे दो, इसने एक रोटी इसको दे दिया। अब देखो सिंपल वे में समझना, जब इसने एक रोटी इसको दे दिया, अब जो व्यक्ति देता है, देखो सिंपल आपने भी देखा पॉजिटिव, इसने कितना रोटी दिया, एक रोटी दिया, तो इस पर +1 का साइन मैंने लगा दिया। अब बेटा उसने क्या लिया, अब ले तो उसने लिया। देखो आपने एक बात गौर करी होगी, हम किसी से कोई वस्तु लेके जा तो कर सकते हैं, हवाल में हूं बेटा, अब मैं किसी से कुछ रुपया उधार ले लूं तो मैं खुद तो फील कर सकता हूं, पर अंदर देना भी तो है, नेगेटिव विचार भी तो आएगा। तो इस पर बेटा एक माइनस का साइन मैंने लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो स्थानांतरण हुआ इधर से उधर, इसको कहा मैंने वैद्युत आवेश। अब रोटी को आवेश का फॉर्म ले लो, जब तक मैंने आपके समझने वाली भाषा में समझाया था, अब आप उसे आवेश का रूप दे सकते हो। और देखो इसका तो बेटा हजारों एग्जाम्पल है, नॉर्मल वे में समझते हैं। कैसे करके समझते हैं, आपने देखा होगा बेटा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे क्या करते थे, एक स्केल होता था और यूं चांद पे रगड़ के हम क्या उठा लेते थे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े करके उठा लेते थे। एक और एग्जांपल बता दे रहा हूं, जैसे हमने स्कूल में कभी कभार हम सरसों का तेल डाल के जाया करते थे, तो उसमें चांद पे टोपा लगा रहता था। तो अब उस टोपे को जब हम उतारते थे, कागज के ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों पर रखते थे, टोपे के अंदर टुकड़े चले जाते थे। ऐसे हमने बहुत सारी चीजें नॉर्मल बिहेव में देखी है। एक और एग्जाम्पल से हम समझना चाहें तो बेटा हम कैसे इसे देख सकते हैं, जब बेटा कांची किसी छड़ को बालों से रगड़ो या रेशम से रगड़ो, तो वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, और ये जो गुण आएगा इसी को वैद्युत आवेश कहूंगा। अब रीजन क्या है बेटा, ये वाली बात को गौर करो, क्या लिखा है, वैद्युत बल कार्य करता है। अब बेटा देखो इन पर आवेश आ गया, ये आपको अच्छे से पता है, जो देगा धनावेश, जो लेगा ऋणावेश। अब वैद्युत बल की बात क्या है बेटा, ये आप जानते हैं, प्लस और माइनस के बीच में कैसा बल लगता है हमेशा बेटा, आकर्षण बल। कैसा बल लगता है, आकर्षण बल।
अब बेटा मुझे कैसे पता पड़ा आकर्षण बल लगता है, क्योंकि पहले मुझे इसके बारे में तो पता पड़ा, तो जब तो ये कह रहा है वो मौलिक गुण है जिसका बल लगता है। देखो उसने भी कोई गलत बात थोड़ी ना कही, वो तो पहले करा जब तो मुझे पता पड़ा आकर्षण बल। अब देखते हैं आवेश प्रकार कितने का होता है बेटा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋणावेश। अब कैसे धनावेश को देखेंगे हम, किसी भी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है, या वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अब त्यागी व्यक्ति बेटा कम तो हो गया, पर कैसा त्यागने से कैसा भाव आता है, हमेशा अच्छा लगता है, पॉजिटिव भाव आता है, तो कैसा चार्ज आता है, धनावेश। और जो ग्रहण करता है, अब बात करते ऋणावेश की, जब कोई वस्तु आवेश को ग्रहण करती है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या कैसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर कैसा आवेश आ जाता है बेटा, ऋणावेश आ जाता है। ये इन दो थ्योरी के अनुसार है। देखो इसमें एक छोटी सी बात को और गौर करके देखना, कौन सी बात है। अगर मान लो ए है बेटा, ए के पास जब 5 रोटी थी अपनी पूरी तो एक वजन था भाई, बी के पास में 2 रोटी थी। ए ने जब उसे एक रोटी दे दी अपनी, तो वजन में अंतर देखो बेटा, ये आप कितना भी मान लें, अगर आप 10 किलो चीनी लेके आए, आप उसमें से 50 ग्राम भी कम कर दो तो वो कमी तो हुई ना। जैसे मैं अब इसका देखो जब कमी हुई तो मैं इसे क्या समझाना चाह रहा हूं, इससे अगर किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है धनावेश आता है, और धनावेश आने से उसके द्रव्यमान भी कम होता जाता है, द्रव्यमान या उसका आप कह सकते हैं कम हो जाता है। और ऐसे ही बेटा किसी पर ऋणावेश आता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ये बेटा इन आवेशों के बारे में था आपके टॉपिक में। और आप इसको और देखो, एक मैं आपको रियल बात बताऊं, ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा आवेश के बारे में, अगर इसे मन से लगन से पढ़ा जाए ना, ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। एक बार मैं आपको और बता देता हूं, इसके 2 प्रकार का आपका आवेश होता है। बस देखो अब आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, आवेश के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है बेटा, इसे आप चाहो तो बेटा इसे स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हो पूरे को, और अगर स्क्रीनशॉट से नहीं उतर पा रहा, साफ नहीं दिख रहा, तो मैंने बैच स्टार्ट करते समय ही कहा था ये बैच को रन करूंगा सबसे लास्ट में बेटा। जो मैंने पढ़ाया है उसको एक पेज पे लिख करके वीडियो के लास्ट में आपके पास आ जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, और उसे बैठ के आराम से प्रॉपर नोट्सों को बना सकते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक बेटा क्लास को रन करना है, ज्यादा तेज भी नहीं, और टॉपिकों को एक अच्छे लेवल तक क्लियर करके चलेंगे, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो। इसके बाद बेटा अगले टॉपिक में मिलते हैं इसी क्लास के। जब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए।